अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल जवेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपने मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी नल है, कौन सी डायगोनल है, ईटीसी। ठीक है, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल पे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन लेक्चर्स के अंदर मैंने डिटेल में बता दिया है कि मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन है, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है, आप उसका नेगेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अब डिटेल से इसको चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब इसमें देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स दी है ए, आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो आप लिखो, अब ए का नेगेटिव फाइंड करना है तो लिखो नेगेटिव ऑफ ए इज़ इक्वल टू। अब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करो, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उनके साइंस चेंज कर दो। जब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड किया जाता है तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही होती हैं उन सब के साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस में होता है उसको माइनस में कर देते हैं, जो माइनस में होता है उसको प्लस में कर देते हैं। +1 है -1 हो जाएगा, 0 न्यूट्रल होता है उसको वैसे का वैसे ही, -1 है +1 हो जाएगा, और प्लस लिखते नहीं है इसके साथ। नेक्स्ट, ये भी आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, अब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना, तो आप क्या करो, बी का नेगेटिव फाइंड करना, तो नेगेटिव ऑफ बी -b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ का कैसे नेगेटिव फाइंड करोगे? इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर दो। ये +3 है -3, -1 है +1, +2 है -2, +1 है -1। तो ये आपने क्या किया है, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन कर, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। नेगेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू, इसके अंदर जितनी भी इसकी एंट्री है उनके साइन चेंज कर दो। +2 -2 हो जाएगा, +6 -6, +3 -3, +2 -2। फर्स्ट क्वेश्चन में, ये 4th क्वेश्चन में आपने सीखा कि आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट थे, मैंने फर्स्ट 3 करवाए हैं, नेक्स्ट 4 और 5 ये आपने खुद ट्राई कर लेंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन, मैट्रिक्स ए दिया तो आप लिखो ट्रांसपोज ऑफ, या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक दफ़ा। किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है, उनको उसके अंदर जो रोज़ और कॉलम होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कर देते हैं। अब मैट्रिक्स ए है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसके अंदर कितने रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो आप इसके 1 कॉलम को रो की शक्ल में लिख दो। आपने क्या किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, या इसके 1 कॉलम को आपने रो बना दिया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब क्वेश्चन बी है आपका, इसका पार्ट नंबर 2, बी का ट्रांसपोज फाइंड करना। आप लिखो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये आपके पास मैट्रिक्स है 5 1 -6। अब इसमें देखो एक ही रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। जब रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है तो आप क्या करो, इस रो को लो कॉलम की फॉर्म में लिख लो, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। अब इसमें देखो, यहाँ मैं लाइंस लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा क्वेश्चन किधर है। ठीक है, अब इसमें देखो, सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो चेंज कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है।
फर्स्ट 4 मैंने करवा दिए हैं, 5 और 6 ये आपने खुद ट्राई कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखो क्या कहता है वो, हमने क्या फाइंड करना है, वेरीफाई डैट, हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है हमने साबित करना है। क्या साबित करना है, क्या वेरीफाई करना है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, अगर आपको ए की मैट्रिक्स दी है और बी की मैट्रिक्स दी है, कहता है अगर मैंने आपको ए और बी की मैट्रिक्स दी है तो आप वेरीफाई करें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर है। कहता है मैंने आपको 2 मैट्रिक्स दी हैं, मैट्रिसेस दी हैं, और आप ये जो नीचे मैंने क्वेश्चन दिए इनको वेरीफाई करो। हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हो, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखो क्या हमने ये दोनों साइडें फाइंड करनी है। अब लेफ़्ट पे जो वैल्यू लिखी है ये ऊपर कोई नहीं दी हुई, नहीं दी हुई, इसका मतलब है ये हमने फाइंड करनी है। अब जो राइट पे वैल्यू दी है ए, ये ऊपर दी हुई है, इसका मतलब है राइट साइड आपने सॉल्व नहीं करनी, आपने जस्ट लेफ़्ट साइड फाइंड करनी है, लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी है। तो लेफ़्ट साइड आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रही है, आप भी ब्रैकेट लगा दो। आगे क्या आ रहा है, ब्रैकेट के फ़ौरन बाद ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 2 0 1। अब आप देखो ए के ऊपर टी भी है, ट्रांसपोज, आप भी लगा दो, और ब्रैकेट क्लोज और होल ट्रांसपोज भी है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम देखें आपके पास ये ब्रैकेट है, एक ट्रांसपोज अंदर है एक बाहर है, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना ट्रांसपोज, सबसे पहले उसको सॉल्व करो। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और जो होल ट्रांसपोज था वो इसके ऊपर आ जाएगा। हमने एक ट्रांसपोज इसका ख़त्म कर लिया है, अभी भी ट्रांसपोज मौजूद है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना, सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखो आप 2 ट्रांसपोज थे, एक ब्रैकेट के अंदर था, वो तो हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर ये आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब वो जो होल ट्रांसपोज है ये इसके ऊपर आ गया, अब इसको भी ख़त्म करो। इसको ख़त्म करने के लिए ट्रांसपोज दोबारा, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो क्वेश्चन के मुताबिक ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हम चेक करते हैं क्या ये इक्वल है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका आंसर क्या है 1 2 0 1। तो चेक करो ये ए का आंसर उसके बराबर है 1 2 0 1, ये भी 1 2 0 1। हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का जो आंसर आया वो ए के बराबर आया है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप नीचे लिख दो वेरीफाइड, उसने वेरीफाई बोला था, आप जब इसको वेरीफाई कर लें तो आपने नीचे लिख देना वेरीफाइड कि मैंने साबित कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसका ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज लेना है, उसका आंसर बी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड पे जो बी है उसका आंसर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले ब्रैकेट है, आप भी ब्रैकेट लगाओ, बी है तो बी की मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज टी भी है, होल ट्रांसपोज भी है। क्या किया आपने, बी की बी मैट्रिक्स थी उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखी, उसके ऊपर टी था आपने भी टी लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, होल टी था होल टी आपने ट्रांसपोज लगा दिया। अब देखो इसके 2 ट्रांसपोज आ रहे हैं, अब दोनों को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है आपने, आप देखें ब्रैकेट आ रही है, एक ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर है, एक ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है। तो आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हम पहले अंदर वाले ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले ट्रांसपोज को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और जो होल ट्रांसपोज है इसके ऊपर आ जाएगा। अभी हमने देखा, हमने ट्रांसपोज लिया, दोबारा जो होल ट्रांसपोज है वो दोबारा इसके ऊपर आ गया। हमने ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके ऊपर ट्रांसपोज ना हो, हम दोबारा इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमने क्या वेरीफाई करना था
कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी के बराबर आना चाहिए। हम चेक करते हैं बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का जो आंसर है ये वाला बी के बराबर आया 1120 1120। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर आ चुका है। नीचे लिख दो वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।